बच्चों, यदि आप क्लास 10वीं के छात्र हैं और आपको 2027 का बोर्ड एग्जाम देना है और आप चाहते हैं कि कम समय में मैथ में अच्छा स्कोर हो, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आज के इस वीडियो में चैप्टर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में 100% है, आएगा कि आएगा। मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। बस आप उन्हीं को करना है। यदि आप उन्हीं क्वेश्चन कर लेते हैं तो मैं यहाँ से वादा करता हूँ 95+ स्कोर हो जाएगा। इसलिए मैंने इसके पीछे चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे दिया है जो एग्जाम में आएंगे। उससे बाहर नहीं जाएगा, लिख कर लीजिए, उससे बाहर नहीं जाएगा। ये आपका चैप्टर 3 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिसका मैंने 2 वीडियो दे चुका है। ये आपका तीसरा वीडियो है, तो इस वीडियो को जरूर से ध्यान से देखिएगा और एक एक प्रश्न को लिखते चलेगा। यदि आपको कम समय में अच्छा शो करना है तो केवल अब आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो चैप्टर 3 के टोटल मैंने 10 क्वेश्चन लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं टोटल 10 क्वेश्चन लिया है। ठीक है, यदि आप इन्हीं 10 क्वेश्चन कर लेते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि चैप्टर 3 से एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि लगातार 5 से 6-7 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इस प्रश्न से बाहर नहीं जाएगा चैप्टर 3 से। ठीक है, तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। और मैं आपसे एक बार और बता दूं कि मैं सभी सब्जेक्ट का फ्री पीडीएफ नोट दे रहा हूं। यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट का फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर मैसेज करना है या कमेंट कर देना है, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, किस नंबर पर मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना है, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, इसलिए हम लोग अगले प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 5 तक मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में करा दिया था, बाकी हम लोग इस वीडियो से प्रश्न नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, छठा नंबर प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। ठीक है, यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न, ध्यान से लोग समझिएगा। ठीक है, ध्यान से प्रश्न समझिएगा, मैं कैसे आपको सॉल्व कराता हूँ, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, मैं सब आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले याद नहीं रखा, आपने पढ़ा होगा जब भी हम किसी भी भिन्न के बारे में पढ़ते हैं तो ये भिन्न में 2 चीज रहता है। एक भिन्न में क्या रहता है, एक भिन्न में रहता है अंश, एक भिन्न में रहता है हर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे, लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश, भिन्न का अंश क्या मानेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, फिर भिन्न का हर, क्योंकि जब तक आपको अंश और हर पता नहीं रहेगा तब तक आप कोई भी भिन्न नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो हो गया भिन्न का अंश, हो गया भिन्न का हर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से भिन्न बनाएंगे तो भिन्न क्या बनेगा, इससे भिन्न आपको क्या बनेगा, भिन्न बनेगा x/y, ये आपका भिन्न बन गया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे किसके अनुसार, प्रश्न अनुसार। किसके अनुसार बाबू, प्रश्न के अनुसार हम लोग चलेंगे, जो प्रश्न कहेगा उसके साथ हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ेगा प्रश्न को। कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दे, 1 जोड़ दे तो अंश मान क्या है, x है, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए। हमने 1 जोड़ दिया, बटा चिन्ह लगा दीजिए। फिर कह रहा है कि हर में 1 घटा दे, हर क्या है y, तो इसमें क्या करना है, 1 आपको घटा देना है। तो जो ये भिन्न है ये 1 में बदल जाती है। क्या बदल जाती है, 1 में बदल जाती है, मतलब 1 बन जाती है। क्या बन जाती है, 1 बन जाती है। अब किसी बटन का लगा सकते हैं हम लोग, 1 लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके क्या करना है, आपको एक समीकरण बनाना है। इसको सॉल्व करके क्या करना है, आपको एक समीकरण बनाना है। कैसे करेंगे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैंची गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा। ठीक है, तो 1 का गुणा आप इसमें करते हो जाएगा x+1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 का गुणा करने से। फिर आप 1 का गुणा जब इसमें करेंगे वो हो जाएगा y-1। ठीक है, प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो प्लस का y इधर माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, हमने क्या किया है कि x y एक तरफ कर लिया है और अक्षर वाले को एक पास कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्लस आपको उधर माइनस हो गया, ये प्लस इधर माइनस हो गया। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासों में। x - y हो जाएगा माइनस के 2, समीकरण नंबर 1। यहाँ से एक समीकरण बन गया। फिर अब आगे पढ़ेंगे और एक और समीकरण बना लेंगे, फिर उन दोनों को सॉल्व कर लेंगे विलोपन विधि से, तो हमारे x और y का मान निकल जाएगा। x और y का मान निकलते हैं हम यहाँ पर रख देंगे, तो आपका भिन्न मिल जाएगा। आपसे भिन्न ही पूछा था। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग आगे पढ़िए। आगे क्या लिखा है, आगे ये लिखा है कि यदि क्या वो, यदि हर में 1 जोड़ दे, हर में 1 जोड़ दे, इसमें हर क्या था, x था, तो इसमें 1 जोड़िए, हमने 1 जोड़ दिया। ठीक है, फिर कह रहा है 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। मतलब हर में 1 जोड़ना है, सॉरी अंश में 1 जोड़ना है, सॉरी हर में 1 जोड़ना है ना, तो हमने y अंश जोड़ दिया। हर में 1 जोड़ना है ना, तो अंश को सेम लिख दीजिए, हर में 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, उसने कहा था कि यदि हर में 1 जोड़ दे, अंश हर में 1 जोड़ दें, तो उसने अंश का नाम नहीं लिया था कि अंश में कितना जोड़ना है, तो मैंने अंश को सेम टू सेम लिख दिया x, और हर में हमने 1 जोड़ दिया। जब ऐसा करते हैं तो ये जो भिन्न बन रहा है ना, ये 1/2 हो जाती है। कितना होती है, 1/2 हो जाती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर वही इसका चूना करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें। ठीक है,
इसका इसमें करा देंगे और इसका इसमें करा देंगे, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा y प्लस 1। एक का गुणा कराएंगे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये प्लस का वाई जाएगा माइनस को वाई हो गया, 1 का 1 इधर ही रह गया, ठीक है। अब समीकरण 1 को 2 क्या करेंगे बाबू लोग, यहाँ समीकरण 1 को 2 क्या कर देंगे घटा देंगे, समीकरण 1 को 2 क्या करेंगे घटाएंगे, तो वहाँ से वाई कट जाएगा, वाई वाला पद कट जाएगा, x का मान निकल जाएगा, x का मान 1 में रख देंगे चाहे 2 में रख देंगे तो हमारा समीकरण वाई का मान निकल जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या होता है कि जिसमें एक पद हम लोग क्या करते हैं विलुप्त कर देते हैं, एक पद क्या करते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं, मतलब गायब कर देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर समीकरण ये सब प्रश्न 6 नंबर वाले हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक ना। घटाने पर समीकरण 1 क्या आपका x माइनस वाई इक्वल टू -2, ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। घटाएंगे, क्या करेंगे जब भी हम लोग घटाते हैं तो चिन्ह उल्टा हो जाता है, +2 है ना तो इसका हो जाएगा -2, ये इसका प्लस ना तो यहाँ पे जाएगा -2, यहाँ माइनस का जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस टाइम का जाएगा माइनस हो जाएगा, यही काम होता है, ठीक है। घटाने में क्या होता है कि चिन्ह क्या होते हैं उल्टा हो जाते हैं, क्या होते हैं आपको उल्टा हो जाते हैं, ठीक है। तो माइनस का ये प्लस का, तो 2 में से 1 जाए बचेगा माइनस का x, ठीक है। देखिए सबसे नीचे वाले चिन्ह लेते हैं और सबसे ऊपर वाले, इसका कुछ है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 जाए 1 मतलब 1x, 1 लिखिए चाहे मत लिखिए आपकी इच्छा है, ठीक है। देखिए y से y कट जाए क्योंकि नीचे प्लस ऊपर माइनस, तो 1 में से 1 y में से 1 y जाएगा 0 मतलब कट गया, ठीक है। बराबर चिन्ह लगा दीजिए, माइनस माइनस प्लस मतलब 2 1 3 तो आ जाएगा माइनस का 3, x का मान कितना आ गया -3, माइनस माइनस कट जाएगा, x का मान यहाँ से आ गया 3, ठीक है। अब x का मान क्या रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए आपकी इच्छा, ठीक है। तो हम x का मान क्या रखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 है x माइनस वाई इक्वल टू -2, x का मान 3 है तो 3 रखिए, माइनस वाई इक्वल टू -2, ये प्लस का 3 रखा माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का 2 माइनस का 3, ये प्लस का हो जाएगा माइनस हो गया, तो हो जाएगा माइनस का वाई इक्वल टू क्या जाएगा -5, माइनस से माइनस कट गया, वाई इक्वल कितना बचेगा 5, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या मिल गया, x का मान मिल गया और y का मिल गया, इसका मतलब आपको अंश और हर का मान पता चल गया। अब आप इसी को मान क्या उठा कर दीजिए, यहाँ पर दीजिए, तो यहाँ पर लिखिएगा अतः भिन्न बाबा क्या आ जाएगा, अतः भिन्न क्या आ जाएगा, भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न क्या मानते हैं आप लोग x बट्टा y मानते ना, यहाँ से x का मान कितना निकला है 3 और y का मान निकला है 5, हो जाएगा 3/5, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि प्रश्न एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गया बिना किसी समस्या का, ठीक है। तो इस तरफ चाहे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, और देख लीजिए एकदम ध्यान से देख लीजिए मैंने कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, आशा करते हैं आपने देख लिया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं समझ में आया होगा तो आप कर सकते हैं एक वीडियो को पीछे करके एक बार और देख लीजिएगा। मैंने एकदम अच्छे समझाया है कैसे किया है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रश्नों को धीरे धीरे पढ़ना है, 2 समीकरण बना है, दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, आप आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर दूसरे पर, प्रश्न नंबर दूसरा नहीं, प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आई वाला प्रश्न है। कौन वाला प्रश्न है, आई वाला प्रश्न है, और आई वाला प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा, इसको आपको जरूर से जरूर कवर कर लेना, ठीक है। ये आई वाला प्रश्न है, एज वाला प्रश्न है, ठीक है, और ये हर साल एग्जाम में पूछ जाते हैं। आप किसी भी साल का पेपर उठा देख लीजिए, ये प्रश्न आपको जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 22, 23, 24, 25, 26 में लगातार प्रश्न पूछ जाते हैं चैप्टर 3 का, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं एकदम अच्छे तरीके से। यदि आज के बाद अगर इस प्रश्न में आपको दिक्कत हो गया तो हमसे कहिएगा, ठीक है। कह रहे कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या होगा, ठीक है। ध्यान समझिएगा, जब भी आपको बोलेगा 4 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो बाद का मतलब है आगे, बाद मतलब आगे, मतलब आपको प्लस करना है। जब भी आपको बोलेगा पूर्व, पूर्व मतलब पीछे, तो हम लोग घटाना है, ठीक है। इतना आपको पता रखना कि जब भी बोलेगा बाद में तो क्या करना है, आपको जोड़ना है। जब भी कहेगा पूर्व या पहले कहेगा तो आपको करना घटाना है, ठीक है। अब कह उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, उनकी वर्तमान आयु। तो उसमें लिखेंगे माना, ठीक है, माना, माना, माना जैकब, ठीक है, माना जैकब, जैकब की, जैकब का वर्तमान आयु,
जैकब का वर्तमान आयु क्या मानेंगे हम लोग, एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे, एक्स। जैकब के पुत्र का वर्तमान आयु क्या मानेंगे, वाई मान लेंगे। ठीक है ना, जैकब के पुत्र का वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। ठीक है, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है तो नंबर कट जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ से लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, किस में चलेंगे, प्रश्नानुसार। यहाँ पे प्रश्नानुसार आपको पूरा लिखना है। ठीक है, अब प्रश्न को पढ़ते हैं और काम करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, यहीं पर बोला है 5 वर्ष बाद ना, यहीं से आपको कुछ काम कर लेना। ठीक है, 5 वर्ष बाद जैकब क्या है, ठीक है, 5 वर्ष बाद सबसे पहले इन दोनों का वर्तमान आयु लिखिए एक्स। ठीक है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद में इसमें भी 5 जोड़िए। ठीक है, और इसमें भी 5 आपको जोड़ दीजिए। ठीक है, जितना बोलेगा, जितना वर्ष बाद बोलेगा, जितना वर्ष पीछे बोलेगा, तो इन दोनों को आयु उतना काम करना है। तो यहाँ बात बोला है, तो मैंने ये बताया कि जब भी बात बोलेगा तो आपको जोड़ना है। ठीक है, तो कहा है कि 5 वर्ष बाद, तो मैंने दोनों के उम्र में 5 जोड़ दिया है। ठीक है, 5 हमने जोड़ दिया। ठीक है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, अब जैकब की आयु उसमें कौन है, जैकब की आयु उसमें x + 5 वाला है। ठीक है, उसके पुत्र की आयु की, अब इसके पुत्र की आयु कौन है, ये वाला है y + 5, ये उसके पुत्र की आयु है, को गुना हो जाएगी 3 गुना, 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, देखिए कितना आसान प्रश्न, किस तरह का मैंने पढ़ाया, ध्यान समझिएगा। कहा है कि 5 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद बाबू, 5 वर्ष बाद, तो मैंने दोनों के उम्र में 5 जोड़ दिया है, जोड़ दिया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके आगे पढ़े, जैकब की आयु, इन दोनों में जैकब की आयु कौन है, जैकब की वर्तमान एक्स वाला है ना, तो जैकब की आयु, उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु वाला कौन है, y + 5, इसके पुत्र की आयु है 3 गुनी है, तो उसके पुत्र की आयु में कितना गुणा कर दिया, 3 से गुणा कर दिया है। जब भी बोलेगा गुणा तो गुणा करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो हो जाएगा x + 5 = क्या आ जाएगा, 3y + 5 = 15। अब x y के पास कर लीजिए, तो हो जाएगा x - 3y, ये हो जाएगा 15 - के 5, ये प्लस का 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा, -5 हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, तो हो जाएगा x - 3y = हो जाएगा 10, समीकरण 1। ठीक है, यहाँ से समीकरण बन गया। फिर आगे पढ़ के एक और समीकरण बना लेंगे, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे विलोपन विधि से, x और y का मान निकल जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे, यहाँ फिर आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, अब देखिए यहाँ बोला है 5 वर्ष पूर्व ना, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब पीछे, तो पीछे अगर घटाएंगे तो दोनों को उम्र में 5 घटा दीजिए, तो लिखिएगा x - 5, यहाँ पे लिखिएगा y - 5, क्या लिखिएगा y - 5। ठीक है, बराबर चिन्ह दीजिए। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, इन दोनों में जैकब की आयु कौन है, ये वाला जैकब की आयु है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की, उसके पुत्र की आयु की, उसके पुत्र की आयु y वाला है, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो 7 से गुणा कर दिए, किससे गुणा कर दिए, 7 से गुणा कर दिए। अब इन दोनों का क्या सॉल्व करिए। ठीक है, तो ये जगह x - 5 = 7y, माइनस के 7 बचे 35 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x वाले के पास x y वाले के पास कर लेंगे, आज जिसके साथ x y नहीं है उसको एक पास कर लेंगे, तो हो जाएगा x, ये प्लस हो जाएगा -7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये प्लस का 5 जाके हो जाएगा माइनस का 5 जाकर प्लस का 5 हो जाएगा, ये प्लस का जाकर -7 हो गया, प्लस का -5 जाकर प्लस का 5 हो गया। ठीक है, तो x - 7 = क्या हो जाएगा, -30, समीकरण नंबर 2। ये आपका समीकरण 2 बन गया। ठीक है, अब ऐसा करेंगे, इन दोनों समीकरण को विलोपन से हल करेंगे, उसको क्या कर देंगे, इसको x और y का मान निकालेंगे। कैसे निकालते ध्यान समझो, क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पे x वाले को गायब कर देंगे। क्यों गायब कर देंगे, क्योंकि x का गुणांक दोनों जगह सेम है, यहाँ भी x का आगे 1 है, यहाँ भी x का आगे 1 है, तो इसका गुणांक सेम है, तो क्या कर देंगे, घटा देंगे, घटा देंगे। तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे समीकरण 1 और 2 क्या करने पर, घटाने पर। विलोपन विधि कैसे लगाते हैं आपको बताया था ना, किसी x के गुणांक या तो y के गुणांक, ठीक है, सेम होना चाहिए, तो आप विलोपन विधि लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी गुणांक बराबर था तो मैंने घटा दिया। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, घटाएंगे समीकरण 1 व 2 को, तो क्या है, x - 3y = 10, फिर है x - 7y = -30, और क्या घटा दीजिए, कर दीजिए। जब भी घटाएंगे तो चिन्ह उल्टा होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है ना तो यहाँ पर जाएगा माइनस, यहाँ माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब ये अलग कट जाएगा, ये क्या बचेगा प्लस, 7 में से 3 जाए, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 7 में 3 जाए 4y। ठीक है, ये हो जाएगा 30 से 10 40, प्लस है तो 40 हो जाएगा। ये 4 किस में गुणा में, किस में जाएगा भाग में, तो y कितना जाएगा 40/4,
कट के आ जाएगा 10, तो y इक्वल कितना आ जाएगा 10। अब जब y का मान आ गया 10 तो y का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, आपकी इच्छा है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है आपका, x माइनस 3y इक्वल टू 10। तो x का x माइनस 3 का 3, y का जब क्या है 10 है, तो यहाँ पर गुणे 10 इक्वल टू 10, बीच में गुणा चिन्ह होता है तो गुणा लगा दिया, ठीक है। x माइनस 10 30 इक्वल टू 10, तो जगह x इक्वल कितना आ जाएगा 10, ये माइनस का 30 उधर हो जाएगा प्लस का 30, तो जगह x इक्वल क्या आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा 40, देखिएगा, ठीक है। तो ये अब क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बाबू कि जैकब की वर्तमान आयु हमने क्या मान था, x मान था, तो x का मान क्या है 40, तो इसका मतलब जैकब की वर्तमान आयु क्या था 40 था, और उसके पुत्र की आयु कितना था 10 था। ये आपका राइट आंसर हो गया है। देखिए मैंने इसको एकदम अच्छी तरीके से सॉल्व कर दिया है बिना किसी समस्या का। आशा करते कि और प्रश्न आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये दोनों प्रश्न आपको क्लियर हो गएंगे। अब बाकी आपका जो प्रश्न बचेगा 8वां 9वां 10वां बचेगा, ठीक है, जिसमें वही प्रश्न है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी, ये भी प्रश्न है। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अनुपात वाला प्रश्न है जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर अगला 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग है, मोस्ट वायरल प्रश्न ये वाला, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको आपको जरूर से जरूर तैयार करना है, ठीक है। इसको आपको जरूर से जरूर तैयार करना है। 2 अंकों की संख्या भर के एग्जाम में आता है, हर साल आएगा, ठीक है। तो बाकी आपके केवल प्रश्न बच रहे हैं 3, कितने प्रश्न बच रहे हैं 1 2 3 प्रश्न बच रहे हैं, जिनको मैं अगले वीडियो में सॉल्व करा दूंगा। मतलब लेक्चर नंबर 4 आपका चैप्टर 3 को क्या कर देगा, फिनिश कर देगा, ठीक है। तो आशा करते कि और प्रश्न आपको एकदम क्लियर हो गया होगा बिना किसी समस्या के। बाकी यदि इसका आपको फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना, सर पीडीएफ नोट दे दीजिए, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना। जो बच्चा यहाँ तक वीडियो को देखा है वो कमेंट जरूर करेगा, ठीक है।